शांति। आज 16 मई 2021 है। आज की तारीख 16/5, जिसको मिलाएं तो 21 और वर्ष भी 21। तो 21 जन्मों का वर्षा देने के लिए बाबा आए हैं और हमें पढ़ाई के साथ साथ अव्यक्त इशारे भी दे रहे हैं। तो आज का अव्यक्त इशारा है, दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो, अव्यक्त वतनवासी बन विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। योग के प्रयोग द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश दो। तो आज बाबा ने हमें इसमें बुद्धि रूपी विमान को इस्तेमाल करने के लिए कहा। ऐसे तो इस संसार में विमानों की कोई कमी नहीं, सतयुग में भी हम सब के पास पुष्पक विमान होंगे, लेकिन ये दिव्य बुद्धि का विमान केवल और केवल हमें संगम युग पर ही मिलता है। जितना ज़्यादा हमारी बुद्धि क्लियर रहेगी, बाबा से जुड़ी हुई रहेगी और इस संसार से उपराम रहेगी, उतना ही हम इस विमान को इस्तेमाल कर सकते हैं। यही इस विमान का फ्यूल है, ईंधन है। तो आज बाबा ने हमें ऊंची स्थिति में स्थित रहने के लिए कहा, और ऊंची स्थिति से बाबा का तात्पर्य है अव्यक्त वतनवासी। अव्यक्त वतनवासी अर्थात फरिश्ता। फरिश्ता बनने से पहले इस समय हम देवता बनने के लिए जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उस रूप से हम ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण भी अगर देखा जाए विराट रूप में चोटी अर्थात सबसे ऊंची कुल दिखाया जाता है। तो जितना ज़्यादा हम अपने ऊंचे कुल की स्मृति में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए वो ऊंची स्टेज, फरिश्ता की स्टेज, अव्यक्त वतनवासी की स्टेज बनाना सहज होगा। और उस स्टेज पर स्थित रह करके बाबा ने हमें आज 2 काम दिए करने के लिए। शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना सर्व आत्माओं के प्रति रखनी है। जैसे बाबा बीज रूप है, वो एक भी पत्ते के लिए कभी भी शुभ के अलावा कुछ और नहीं सोच सकते, यही बीज का कर्तव्य है। ऐसे ही हम आत्माएं भी उस बीज से कनेक्टेड हैं, इसलिए नेचुरल हमारे द्वारा भी सर्व आत्माओं को शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना प्राप्त हो। इसलिए बाबा ने कहा, शांति और शक्ति का सकाश दो। आज संसार में हर आत्मा का मन अशांत है, हर आत्मा पॉजिटिव रहने की शक्ति का अभाव महसूस कर रही है। कुछ भी कर्म करने के लिए शक्ति चाहिए, और ये समय है सब आत्माओं को यहाँ से उठ करके, यहाँ से छूट करके वापस घर जाने के लिए। तो ये कर्तव्य करने के लिए और करवाने के लिए हमें भी अपने अंदर शक्ति भरनी है, जिसके लिए हम इन जो दुनिया की बातें हैं उससे उपराम रहें और सब में शक्ति भरने का सकाश देना है। तो आइए आज हम सभी ये शुभ कामना और श्रेष्ठ कामना अपने अंदर धारण करके ये कर्तव्य करते हैं। ओम शांति।